नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दी है और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है जो झारखंड में जॉब पाना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं विज्ञापन संख्या की। तो देखिए, विज्ञापन संख्या है 6/2023 और जो प्रतियोगिता होगी झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023। जी हाँ दोस्तों, ये भी वैकेंसी निकल चुकी है और बहुत पहले निकल चुकी है और मेरा ही वीडियो लेट से आ रहा है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। हालांकि आप सभी को मालूम होगा ही। तो चलिए बात करते हैं कितना वैकेंसी है, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या है, पूरा डिटेल से हम लोग समझने वाला है। तो बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए आप बढ़ते हैं आगे। तो देखो यहाँ पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक संख्या 1897 दिनांक 3/4/2023 द्वारा अग्रसारित उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पत्रांक 772 दिनांक 31/3/2023 द्वारा संसूचित उत्पाद सिपाही की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। तो उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा जो होगी 2023 में दोस्तों, तो झारखंड के अलावा भारत कहीं से भी बिलोंग करते हैं भारत से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ, भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में भारत के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, किसी भी राज्य से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। तो आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, साथ ही साथ आपका जो एज अगर है ना, आप एलिजिबल है तो भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको देना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा दोस्तों। तो ये लिखा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क आप जानते ही हो, जनरल के लिए 100 रुपये लग रहे हैं, जबकि ST SC के लिए 50 रुपये आपको लगेगा दोस्तों। ठीक है। और देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, यहाँ पर नोट है स्पेशल, आप ध्यान दीजिएगा। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन के शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। तो दोस्तों देखिए, 2000 उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में जिन्होंने फॉर्म भरे थे, ठीक है, तो वो भी दोबारा फॉर्म भरेंगे। और ये बात सभी जितनी भी विज्ञापन निकल रहे हैं तो सभी में ये कही जा रही है, जो भी जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ है ना, तो वो दोबारा फॉर्म भरेंगे। साथ ही साथ कहीं कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है पुराना वाला, तो यहाँ पर भी वही बात लिखी गई है। इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, परंतु उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको समर्पित करना होगा। जन्म तिथि आपको स्वयं पिता का नाम दर्ज करना आवश्यक होगा। तो ये तो मुख्य जानकारी है दोस्तों, तो आपको देना ही है। ठीक है, पुराना फॉर्म अगर आपने भरे हैं तो, अगर नहीं भरे हैं तो आप नए फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि स्वयं एवं पिता का नाम दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर आप नहीं, जो भी डिटेल मांगा जाएगा दोस्तों, जो भी डिटेल मांगा जाएगा, अगर आप नहीं सबमिट करते हैं तो आपको क्या है 100 रुपये आपको लगेंगे, या फिर ST SC के अनुसार 50 रुपये लगेंगे। ये बात कही गई है। चलिए बात करते हैं रिक्तियों का विवरण। यहाँ पर देखिए कितने सारे सीट्स हैं। तो और आरक्षित के लिए यानी जो जनरल है दोस्तों, तो जनरल के लिए 237 सीट्स हैं, जबकि आदिवासी जनजाति है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए 148 है, और अनुसूचित जाति के लिए है 57, ST SC के लिए, सॉरी ये SC के लिए है 57 और ST के लिए 148 है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए 50 सीट है। और देखिए पिछड़ा वर्ग 0.5 में, इसमें भी पिछड़ा वर्ग है 2 है, 32 इसमें भी आपको जो देखने को मिलेगा वैकेंसी 32 है। और 59 है अत्यंत आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग हैं उनके लिए यहाँ पर रखी गई है। तो 59 सीट्स है इसमें। टोटल सीट की बात करें तो 583 सीट है दोस्तों। तो आप अपना अपना कैटेगरी देख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे दोस्तों, और ये जो PDF है आप डाउनलोड करेंगे। और किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मैं इसका आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और क्या है, पदनाम एवं वर्गीकरण, वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप सभी को जानना ही है। देखिए 0.5 में लिखा हुआ है
पदनाम एवं वर्गीकरण। उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग समूह ग अराजपत्रित वेतनमान आपको मिलेगा 19,900 से 63,200 तक आपको जो है सैलरी मिलेगी। भारत सरकार के अंतर्गत यह शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भारत के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण, यानी आपको मैट्रिक पास किया हुआ होना चाहिए, आप मैट्रिकुलेशन आपका हो जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं दोस्तों। ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर हाईलाइट की गई है ब्लैक काले काले मोटे अक्षरों से। आर्थिक अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा दोस्तों। तो जब आप फॉर्म भरेंगे दोस्तों, इसका जो लास्ट डेट है, जो भी लास्ट डेट है हम लोग देखने वाले हैं, देखेंगे तो उस डेट तक आपके पास मार्कशीट हो जाना चाहिए मैट्रिकुलेशन के, यानी मैट्रिक का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये है। और अगर आपने कभी भी खेल कूद में कहीं भी मेडल जीते हैं तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर आप देख ही सकते हैं, तो उस पर भी आपको कंसिडर किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। देखिए उपरोक्त अंकित संकल्प संख्या 1709 है, 12/9/2027 आयोग की वेबसाइट या ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आप पूरा डिटेल जान सकते हैं। अगर आप किसी भी खेलकूद में इंटरेस्ट रखते हैं और आपने कुछ उपलब्धि हासिल की है, द्वितीय स्थान पर या तृतीय स्थान पर, प्रथम स्थान पर, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है प्रतियोगिता का स्तर जो है सब लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा दोस्तों, तो उसी के अनुसार आपको छूट मिलेगी। उत्पाद सिपाही के लिए यहाँ पर देखिए शारीरिक मापदंड की बात करें तो शारीरिक मापदंड भी यहाँ पर दी गई है। शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, तो अनारक्षित यानी जनरल के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है 160 है, जबकि सीना की बात करें तो 81 सेंटीमीटर है। ST SC के लिए यहाँ पर देखिए 155 है, जबकि न्यूनतम यानी मिनी जो है सीने की बात करें, सीना की बात करें तो 79 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2 के लिए 160 है ऊंचाई, और जबकि सीना होना चाहिए 81। महिलाओं के लिए बात करें तो ऊंचाई 148 है, जबकि माप नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर सेना के माप नहीं किया जाएगा महिलाओं के लिए। तो बस ये है जानकारी। और देखिए इसके बाद हम लोग आयु सीमा कब से गणना की जाएगी दोस्तों, तो आप सभी को पता ही है ना। जितने भी वैकेंसी निकल रही है तो उसमें भी आयु सीमा इसी तरह से फॉर्मेट में आ रहा है, 1/8/2023 और एक इसमें देखिए 1/8/2018। तो मिनिमम एज जो है आपका 1/8/2023 को जो भी मिनिमम एज रखी गई यानी 18 वर्ष रखी गई है 1/8/2023 को, तो आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए इस डेट को। और मैक्सिमम एज की बात करें यानी अधिकतम एज जो भी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं 2018 के अनुसार देखिए 1/8/2018 इस बैक डेट में आपका एज मैक्सिमम जितना भी यहाँ पर निर्धारित की गई है उसके अनुसार अगर आपका होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उम्र सीमा, यहाँ पर वही बात लिखी गई है, दोबारा रिपीट करी गई है। देखिए 25 वर्ष मैक्सिमम एज 2018 में अगर 2018 में अगर 2018 में 25 वर्ष हो रहा है मैक्सिमम एज जनरल के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 1/8/2018 को। और मिनिमम एज की बात करें तो 1/8/2023 हो गया। इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी 27 वर्ष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। महिलाओं के लिए 28 वर्ष होना चाहिए। ST SC के लिए 30 ईयर्स लिखा हुआ है। मैक्सिमम एज ये 2018 में अगर आपका 30 वर्ष हो रहा था तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। और देखिए फाइनल डेट यानी अंतिम यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स है जो आपको जानना जरूरी है। ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है दोस्तों। तो आप देखिए 1/6/2023 से 23/6/2023 की मध्य रात्रि तक आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और आज जो डेट है आप जानते हैं आज 4 तारीख है, तो 3 दिन गुजर चुका है दोस्तों। अभी भी समय है आपके पास, आप भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर जब भुगतान करेंगे तो 2/7/2023 की मध्य रात्रि तक आपको आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं 2/7/2023 तक जमा कर सकते हैं। ठीक है। फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 4/7/2023 की मध्य रात्रि तक आप जो है अपलोड करेंगे, साथ ही साथ प्रिंट आउट निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ।
ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो एक बार मिस हो जाता है तो पछताना पड़ेगा, सालों तक पछताना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत लेट से निकल रही है और बहुत मुश्किल हो गई है दोस्तों जॉब लेना। ठीक है, तो पूरा ध्यान रखेंगे अंतिम तिथि और स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म भरने का। देखिए 6/7/2023 से 8/7/2023 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्ट को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6/7/2023 से 8/7/2023 के बीच में जो है वेबसाइट खोली जाएगी, आप संशोधन कर सकते हैं, है ना। नाम छोड़ करके, जन्म तिथि छोड़ करके, ईमेल आईडी छोड़ करके, मोबाइल नंबर छोड़ करके बाकी सब डिटेल आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कहीं गड़बड़ी हो जाती है तो आप करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप ध्यान रखेंगे। तो बस इतना ही जानकारी था दोस्तों, मिलते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में